जब कहानी अच्छी होती है, जब टीम अच्छी होती है और जब आपका किरदार बहुत अच्छा होता है तो ना करने का तो कोई सवाल है ही नहीं कि रियल तो लाइफ ऑडियंस के लिए है, रियल लाइफ मेरे लिए है। सो रियल लाइफ आकांक्षा तक ही रहने दीजिए। अम, जब मैं परफॉर्म कर रही थी वो सीन, तो मैं सीरियसली फील कर पा रही थी वो सीन एंड आई हैव नॉट टेकन एनी ग्लिसरीन एनी रियल लाइफ से तो सिमिलर हो ही नहीं सकती आई फील, बिकॉज आप तरह तरह के किरदार निभाते हैं। हाँ, उन किरदारों से कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज आपकी मिल सकती है, लेकिन रियल लाइफ इज व्हाट। हेलो आकांक्षा जी। हाय। फर्स्टली वेलकम टू टेलीबाइट्स। मैं थैंक यू अंजलि। सो मच। थैंक ओके यू ओके अंजलि, थैंक यू सो मच। ओके। कॉन्ग्रेचुलेशन आपके न्यू शो बेंच लाइफ के लिए। थैंक यू। बाकी कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके ओके। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जब आपको इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया तो आपका क्या रिएक्शन था एंड आपने क्यों हाँ कहा? जब कहानी अच्छी होती है, जब टीम अच्छी होती है और जब आपका किरदार बहुत अच्छा होता है तो ना करने का तो कोई सवाल है ही नहीं। तो मैं सोनी लिव के साथ ये दूसरी बार एसोसिएट हो रही हूँ बेंच लाइफ के लिए। एंड जब ये शो मेरे पास आया तो उससे पहले मुझे पता नहीं था कि बेंच होता क्या है। जो लोग नहीं हाँ जानते उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि बेंच एक ऐसी एक सेक्टर होता है आईटी में या कॉर्पोरेट में हम कहें तो, जहाँ पे जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो ऑन रोल नहीं होते, वो स्टैंड बाय पे होते हैं। एंड हाँ पर उनको पेमेंट्स जरूर मिलती रहती हैं। उनका वो कुछ काम नहीं करते हैं, वो स्टैंड बाय पे होते हैं, लेकिन उनको पेमेंट्स मिलती है। तो दैट इज व्हाट बेंच इज। जैसे ही कोई वैकेंसी खाली होती है तो उनको फिर उस वैकेंसी के लिए ट्राई किया जाता है। तो ये मुझे नहीं पता था। जब मैंने शो साइन किया, जब मुझे नरेशन मिला, तब मुझे पता चला। लेकिन ये जो शो है बेंच लाइफ, ये सिर्फ इसके बारे में नहीं है, ये बहुत सारी चीजों के बारे में है। बहुत ही स्लाइस ऑफ लाइफ शो है, बहुत ही एंटरटेनिंग शो है, एक कॉमेडिक सेटिंग में बना हुआ शो है। लेकिन साथ के साथ इसमें बहुत सारे इमोशंस, जो कैरेक्टर्स हैं उनकी पर्सनल लाइफ की जर्नी, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ में वेरी लाइट हार्टेड मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो मेरा कैरेक्टर है ईशा, बहुत ही ज्यादा हाँ स्ट्रॉन्ग आज की लड़की है, बहुत ही लीडरशिप वाली लड़की है, बहुत ही उसूलों वाली लड़की है। और उसकी जो प्रोफेशनल जर्नी है, जितनी इंपॉर्टेंस रखती है उसके लिए उतना ही उसकी पर्सनल जर्नी भी इंपॉर्टेंस रखती है। इमोशनल है लड़की, बट इमोशनल का मतलब ये नहीं है कि वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाएगी या नो नहीं ले सकती। शी नोज व्हाट शी डज एंड व्हाट शी इज डूइंग। सो शी इज वेरी क्लियर हेडेड, वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी है। और बहुत ही प्यारा इमोशनल ग्राफ है इसका, स्टोरी का जो ग्राफ है उसके अंदर बहुत अच्छे से ब्लेंड इन होती है। तो आई होप कि जब 12 सितंबर को ये शो सामने आएगा और जब ऑडियंस देखेगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। ओके ओके। सेकंड, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कैरेक्टर को निभाने में आपको क्या कुछ चैलेंज फेस करना पड़ा? चैलेंज तो ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि कुछ चैलेंज फेस करना पड़ा। जो मेरे लिए इम्पोर्टेंस था इस कैरेक्टर को निभाने के लिए, वो था मेरी डायरेक्टर का अप्रोच, मेरी राइटर का अप्रोच कि वो उस कैरेक्टर को कैसा देखती हैं। तो हमारी जो डायरेक्टर हैं, शी इज डायरेक्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। मानसा नाम है उनका। उन्होंने ये कहानी डायरेक्ट की है, लिखी है महेश के साथ में। सो ये बहुत ही एक्साइटिंग था मेरे लिए टू सी अ वुमेन डायरेक्टर हु इज वेरी क्लियर दैट उसका कैरेक्टर उसको कैसे चाहिए। एंड मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात वही थी कि मैं उस कैरेक्टर को जैसा वो सोच रही है वैसा निभा पाऊं। और जब मुझे आज भी याद है, जब मैं शूट भी कर रही थी तो शी यूज्ड टू कॉल मी ईशा ओनली, नॉट आकांक्षा। हाँ सो दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर एन एक्टर कि आपको आपके कैरेक्टर के नाम से अगर डायरेक्टर बुला रहा है, उसने मान लिया है कि आप ही उसकी ईशा हो, बस आपका काम हो गया। हाँ। ओके ओके। साथ ही जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा मेमोरेबल ऑफ ऑफ स्क्रीन स्टोरी है जो शेयर करना चाहें आप? अगर मैंने वो स्टोरी अभी बता दी तो बहुत कुछ रिवील हो सकता है, बट मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि ये एक सीन है इसमें, इस बेंच लाइफ की कहानी में, जहाँ जब मैं परफॉर्म कर रही थी वो सीन, तो मैं सीरियसली फील कर पा रही थी वो सीन। एंड आई हैव नॉट टेकन एनी ग्लिसरीन एनीथिंग।
बिकॉज़ जो आप देखेंगे वहाँ पे, आप ईशा के साथ आकांक्षा को देखेंगे उस सीन में। लेकिन इससे ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने इससे ज़्यादा बोला तो बहुत कुछ रिवील हो सकता है। तो आई थिंक उसके लिए आपको बेंच लाइफ देखना पड़ेगा। तब मैं उस सीन के बारे में बात कर सकती हूँ। ओके, ओके। सेट से सीक्रेट क्यों ना आप रिवील करें, कौन प्रैंकस्टर था सेट पर? अ, हमारे सेट पर तो ऐसा कोई प्रैंकस्टर नहीं देखा मैंने, एटलीस्ट मेरे सामने तो ऐसा कोई प्रैंक नहीं हुआ है, या मुझे ऐसा याद नहीं है कि किसी ने मेरे साथ या सामने कभी प्रैंक किया हो। इट वाज़ ऑल हैप्पी गो लकी शूट, आई वुड से। मज़ा आता था। ओके, ओके। साथ ही जानना चाहेंगे कि कौन ऑबिडेंट था टाइम पर आने में, सीरियसनेस से स्क्रीन करने में? आई थिंक ये तो आपको डायरेक्टर से पूछना चाहिए। ये तो मतलब डायरेक्टर का अलग से इंटरव्यू होना चाहिए, वो बताएँगे आपको कि कौन टाइम पे आता था, कौन नहीं आता था। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मुझे जो टाइम बोला जाता था, मैं उस टाइम पे पहुँच जाती थी। ओके, ओके। ओके, साथ ही जानना चाहेंगे कि आपकी रियल लाइफ से कितनी सिमिलर है या अलग? रियल लाइफ से तो सिमिलर हो ही नहीं सकती, आई फील, बिकॉज़ आप तरह-तरह के किरदार निभाते हैं। हाँ, उन किरदारों से कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ आपकी मिल सकती है, लेकिन रियल लाइफ इज़ व्हाट इज़ फॉर द ऑडियंस एंड रियल लाइफ इज़ फॉर मी। ओके, ओके। साथ ही जानना चाहेंगे कि सोनी लीव अभी तक बेहतरीन शो लेकर आया है पास्ट में भी और अभी भी, तो सोनी लीव की कंटेंट आप क्या कहना चाहेंगी? ये मेरा उनके साथ सेकंड कोलैबोरेशन है। मेरा फर्स्ट शो सोनी लिव के लिए ही था। इससे पहले वो भी तेलुगु ओरिजिनल था, एंड उसका नाम है मीट क्यूट, एंड बहुत ही प्यारी कहानी है। अ, 5 डिफरेंट एपिसोड्स हैं। बिल्कुल देखिए, एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। उसमें से 3rd एपिसोड मेरा है। इट्स ऑल अगेन, मुझे लगता है कि सोनी लिव सपोर्ट्स वुमेन, बिकॉज़ वो कहानी जो थी वो भी ऑल वुमेन लेड कास्ट थी। लाइक उस कहानी के हीरो जो थे वो सारी औरतें थी, लड़कियां थी। सो आई थिंक वो आपको देखनी चाहिए, आपको बहुत पसंद आएगी। इट्स कॉल्ड मीट क्यूट ऑन सोनी लिव। तो सोनी लिव के साथ मेरा आई थिंक अम, ये सेकंड कोलैबोरेशन है, और आई होप दैट आगे भी ऐसे ही कोलैबोरेशंस होते रहे। ओके, ओके। साथ ही जानना चाहेंगे, बिग बॉस अगर आपको अप्रोच हुआ, तो क्या आप जाना चाहेंगी? मैंने अभी-अभी आपको इसका जवाब दिया कि रियल लाइफ ऑडियंस के लिए है, रियल लाइफ मेरे लिए है। सो रियल लाइफ आकांक्षा तक ही रहने दीजिए। ओके, ओके, ओके। लास्ट आपके ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपने अब तक बहुत प्यार दिया है, और आगे भी ऐसे ही देती रहिए। 12 सितंबर वी आर रिलीजिंग आवर शो कॉल्ड बेंच लाइफ, और हम उम्मीद करते हैं आपको ये शो बहुत पसंद आएगा। कंटेंट का, लैंग्वेज का की कोई सीमा नहीं है, बट अगर अच्छा कंटेंट हो तो आई थिंक सबको देखना चाहिए, और ये आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। अम, तेलुगु के साथ-साथ हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक लैंग्वेज का इश्यू नहीं आएगा किसी को भी, एंड जहाँ पे भी हैं आप भारत में, आप प्लीज़ इसे देखिए। ओके, ओके। थैंक यू। आपसे बहुत अच्छा थैंक लगा यू। बात कर। थैंक यू अंजलि, थैंक यू। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.